जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आप लोगों को क्लास 10th का साइंस पढ़ा रहा हूँ। क्लास 10th के साइंस में मानव नेत्र चैप्टर से अभी तक मैंने मानव नेत्र को बिल्कुल दमदार तरीके से समझाया। फिर मानव नेत्र के पाठ में सबसे विशेष जो होता है दृष्टि दोष, उसको समझाया। दृष्टि दोष समझने के बाद मैंने प्रिज्म को खूब दमदार तरीके से, मजेदार तरीके से समझाया। प्रिज्म समझे। अब प्रिज्म समझने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है जो एक एक नंबरी में आ जाती है, बहुत पूछी जाती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन होती क्या है। देखो, हम सबसे पहले हर एक हेडिंग को अगर हम अपने देसी भाषा में या देहाती भाषा में समझे तो ज्यादा समझ में आ जाएगी। चाहे हम सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे यूपी बोर्ड के हों, इंग्लिश मीडियम के हो या जिस भी बोर्ड के हों, हमें समझना बहुत जरूरी होता है। बाकी इंग्लिश में तो आप उसे तैयार ही कर लोगे, समझना बहुत जरूरी होता है। अब समझने के लिए क्या, देखिए सबसे पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो, अगर हम कहीं कभी कभी अपने जीरो लेवल की भाषा से समझे तो कहते हैं यार कहाँ स्कैट कर रहे हो तुम, कहाँ फैल रहे हो, इतना ज्यादा चौड़िया रहे हो, है ना। हम देहाती भाषा में ज्यादातर प्रयोग कभी ना कभी करते हैं, बहुत चौड़िया रहे, स्कैट कर रहे हो, है ना। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब फैलाव से है ना, कहीं ना कहीं फसल रहा है, फिसल रहा है, वही तो ये फिसलने से या कहीं फैलने से हो जा रहा है ना। तो यह कौन फिसल रहा है, कौन फैल रहा है। अब ये जो फैलाव क्या होता है, फैलाव से हमारा हो गया, देखिए जब कोई कण, जैसे बहुत छोटा सा कण, बहुत छोटा छोटा कण का होगा, ये जो गैस का कण है ना, बहुत छोटा छोटा होता है, धूल का कण है ना। ये हम ले लें, अगर धूल के कण को एक हम अपनी हथेली पर ले लें, पहली बात एक कण हम ले ही नहीं सकते, कैसे लेंगे हम एक कण, एक कण देयर इज नो इम्पॉसिबल, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कौनो ले ही नहीं पाएगा एक कण को। भाई एक कण कैसे ले लोगे, ट्राई अगेन, ट्राई करो, एक कण निकालो, एक कण, है ना। तो ये एक कण संभव नहीं, तो ऐसे छोटे कण, जब किसी अति सूक्ष्म कण को जब ये जाकर प्रकाश में मिलता है ना, तो प्रकाश को फिर फैला देता है, चारों ओर फैला देता है। तो यही जो चारों ओर फैल जाती है प्रकाश की किरण, ये प्रकाश, तो इसी फैलने की क्रिया को हम स्कैटरिंग कहते हैं, है ना। यही जीरो लेवल की बात मैं लिख दिया हूं, क्या कि प्रकाश का प्रकीर्णन, ये क्या होता है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है। अब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से, देखो जैसे यहां पर कोई तो माध्यम होगा, है ना, यहां पर कोई माध्यम होगा। जैसे माध्यम क्या है, एक सिंपल सी बात मान लो, अभी हो सकता है हम छत पे चले चले तो वहां पर गर्मी कम लगेगी, है ना। यहां पर है, यहां पर गर्मी अधिक लग रही है, यहां का माध्यम अलग है, ऊपर का माध्यम अलग हो जाएगा, है ना। तो अब यहां पर जो प्रकाश के फैलने की लाइट जल रही है ना, इसका प्रकाश फैल रहा है ना। तो इसके प्रकाश के फैलने में अब ये जो इसका स्कैटरिंग हो रही है, यही स्कैटरिंग की क्रिया यही बता रहा है कि ऐसे माध्यम में से गुजरता है जिसमें जिसमें कोई भी हो जाए, धूल हो जाए, डस्ट हो जाए, धूल को डस्ट कहते हैं, डस्ट हो जाए, वायु हो जाए यानी एयर, गैस आदि, इन सब से जब गुजरे तो अति सूक्ष्म उपस्थित कणों का आकार, वही जो छोटे कणों का आकार, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य को वेवलेंथ कहते हैं, तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत छोटा हो तो उन कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग, इन कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है, फिर सभी दिशाओं में फैल जाएगा, है ना। इसी प्रक्रिया के जो फैल रही है, मैंने स्कैटरिंग को शुरू में समझाया ना। देखो स्कैटरिंग कभी आ जाए ना बेटवा, तो ये दिमाग में इतना कॉन्सेप्ट रहे आपको कि फैलाव हो रहा है। क्या फैलाव हो रहा है कि जब ये छोटे छोटे कण, ये अति सूक्ष्म उपस्थित कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत छोटा होता है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत छोटा हो जाए, कौन, ये धूल या इनके कण, है ना, ये जो कण है, तब
उन कणों द्वारा, अब ये जो कण छोटे हो गए, उन कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग इन कणों द्वारा अब जाकर इसी प्रकाश के कणों में जाकर मिल जाएगा, तो यही फैल जाता है। ठीक है ना, यही फैलने की क्रिया हमारी स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गई। इट इज राइट, क्लियर है ना। ये लिख दिया हूं कि द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शंस है ना, इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर, बट नोट ध्यान दो, द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। लेकिन भैया जरूरी है कि इनके कण छोटे रहें, ये जरूरी है ना, समझ गए इस बात को। अब फिर इसके बाद लॉर्ड रेले साहब ने क्या कहा था कि जब प्रकाश की तीव्रता जो है, इंटेंसिटी मतलब ये होता है कि जिसे तीव्रता, अब कहते नहीं कि ए भैया कि कोई कहता है कितनी तीव्रता से तुम अपनी गाड़ी भगाए, ये जो स्पीड होती है ना, यही तीव्रता है, यही इंटेंसिटी है ना। यही कितनी तीव्रता से तुम यार अपनी गाड़ी को पकड़े या कोई चीज बड़ी तेजी में झर से मारे, है ना, यही जो हम झर से किए ना, यही है हमारी इंटेंसिटी। क्लियर है ना। तीव्रता का मतलब गति से है, यही जिसको हम आंकड़ा हम उसका इसे कहते नहीं। आज 4.5 तीव्रता पर भूकंप आई, कहते हैं ना, आज भूकंप की तीव्रता 4.5 थी या 78.5 थी, ये बोला जाता है ना। तीव्रता वहां, मतलब ये तीव्रता एक नापने का यंत्र है ना, गति के नापने का यंत्र तीव्रता। ठीक है ना, जैसे बहुत तेज, देखो बैठे थे भैया, जल्दी जल्दी हमारी घरवा हिलने लगी, तो तीव्रता का मतलब ये गति नापने का यंत्र है। जब तीव्रता, लॉर्ड रेले साहब ने क्या कहा था कि प्रकाश की तीव्रता आई, प्रकाश की तीव्रता, ध्यान देना, प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंग दैर्घ्य लेमडा, है ना, प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंग दैर्घ्य लेमडा के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। फिर से समझो बेटवा, आधा पढ़ा लेकिन दमदार पढ़ा, ध्यान दे रहा, फिर से समझ लिया, एक बार हिंदी समझ लिया। आई का हुआ प्रकाश की तीव्रता, ध्यान से समझोगे तभी। आई क्या है, प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ आर कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर, समझ गए। देखो कुछ नहीं, जरा सा भी दिक्कत नहीं है भैया। आप आई को जानते ही हो, क्या है आई, क्या है, हाँ इंग्लिश वाले, आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ, है ना। तो द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ आर कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सिंपल, कहीं रट्टा मारने की जरूरत पड़ी, है ना। बस ये हम दिखा दे रहे हैं, where lambda इक्वल, ओ सॉरी पहले आई लिखे, where I इक्वल प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ लाइट लेमडा इक्वल
हाँ, अरे टी, ओके। प्रकाश का इतनी बात समझ गए? किसी को रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी? हाँ, यही भैया, ये लॉर्ड रैले के अनुसार, या कई बार क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव में आया है कि निम्नलिखित में से लॉर्ड रैले का समीकरण कौन सा होता है? कौन सा होता है? आई इक्वल 1 अपॉन, ओ सॉरी, आई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लेमडा की पावर 4। ध्यान देना, है ना? द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स पावर ऑफ वेवलेंथ। क्लियर? समझ गए? जल्दी से एक बार इसका सुंदर सा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम इसके कुछ गुण हैं बता दें। अब प्रकाश के प्रकीर्णन संबंधी घटनाएं, बेस ऑन फिनोमिना बेस ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब प्रकाश की प्रकीर्णन जो होता है, ये किस पर इसका निर्भर होता है, इनकी घटनाएं कहां कहां होती हैं, इसको, जिससे पहली बात ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कोई कोई कभी कभी पूछ लेता है कि ये इनकी घटनाएं कहां कहां होती हैं, कैसे होती हैं। तो आप इसे बहुत ही आसान भाषा में बता सकते हो कि ये जो हमें आकाश नीला दिखाई देता है ना, ये यही स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही कारण है। तो पूछेंगे भाई, तो भैया बता देना भैया, ये जो गैस का कण होता है, क्योंकि देखिए वायु जितनी गैसें हैं, कई गैसें हमारी वायुमंडल में पाई जाती हैं, है ना? मेथेन गैस भी है ना? ऑक्सीजन है, ये सारी गैसें पाई जाती हैं। तो इन सब गैसों के और ये धूल के कण है ना, ये सब जाकर मिलते हैं। इन सब के मिलने के कारण ये सब परमाणु, भाई परमाणु भी उपस्थित होता है, इन्हीं सब के कारण ही हमारा नीला दिखाई पड़ता है। तो ये सब क्रियाएं होती हैं, है ना? इसका तो आप सिंपल से बता सकते हो, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ही कारण होता है। ठीक है ना? यही सब जाकर भाई जब जाकर मिली तभी फैली है ना प्रकाश की किरण, है ना? इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट में समझा दिया, तभी तो फैली है। तो ये इसी के कारण ही हमें दिखाई देता है ये नीला। और ये टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव क्या होता है? आप देखो, देखो कोई हॉरर मूवी देखो, हॉरर मूवी में तो उसमें दिखाते हैं जंगलों में सुबह होती है ना, तो जब प्रकाश की किरण निकलती है तो फैली फैली कुछ ऐसी निकलती दिखाई देती है ना? यही एक कोलाइडी के कारण होता है, कोलाइड के कारण, है ना? कोलाइड 11th में पढ़े होगे आप। तो ये उन्हीं के कारण होता है, इसी को कहते हैं टिंडल प्रभाव। समझ गए? या इसको नहीं समझ रहे हो? एक कमरा बंद करना, अब बंद करने के बाद उसमें धुआं फैला देना, धुआं धुआं हो जाए, पूरा रूम धुआं धुआं, है ना? धुआं धुआं। अब उसी रूम में कोई एक छोटा सा छिद्र हो जहां से प्रकाश आ रही हो, तो अब जो आपको एकदम साफ रास्ता प्रकाश की दिखाई पड़ेगी, कणों की, ये जो प्रकाश का कण एकदम साफ दिखाई दे रही है ना, यही है टिंडल प्रभाव, है ना? टिंडल प्रभाव के कारण ही है ये, टिंडल प्रभाव में ही ये बता दिया गया है। ठीक है ना? अब यही टिंडल का प्रभाव, आकाश का नीला होना, बादलों का श्वेत दिखाई देना, खतरे का संकेत लाल होना, इन्हीं सब के कारण ये होता है। ठीक है ना? तो इस बात को आप पूरी तरीके से समझ गए हो। अब प्रकाश का यानी नेत्र संबंधित क्लास 10 का चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है। कल से हमारा नया चैप्टर, अभी पहले इससे संबंधित लगभग 15-20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जिसको मैं अगली वीडियो में करा के आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए खान स्मार्ट क्लास, हर सुबह शाम 6 बजे, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर। जय हिंद।